Heard on IA में submitted that appeal. Prosecutrix is the consenting party. She is a married woman. There are good chances of success. Opposes 50,000, 25,000. Two sureties. इस नंबर पे लगा जेल वाले कितने बजे का दिया था इसको? हाँ तो फिर इसको छोड़ ली। बताइए सर, मैं अपने प्रकरण से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता था जिसके आधार पर माननीय विचारण न्यायालय ने मुझे दोष सिद्ध किया है। जो एक्चुअली उसमें काफी विसंगतियां हैं सर, जिसके आधार पर मतलब जो मेरे खिलाफ जो जजमेंट हुआ है वो दोषपूर्ण है। ये मैं चीज बताना चाहता था, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसको प्रेजेंट करूँ। हम बताइए ना आप। सर, माननीय विचारण न्यायालय द्वारा मुख्यतः 3 मुख्य बिंदुओं डीएनए, डीएफआर व कुछ गवाहियों के आधार पर ही दूसरा क्या बोला? डीएनए के बाद क्या बोला आपने? डीएफआर, डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट सर, व कुछ गवाहियों के आधार पर को मान्यता देते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया है। लेकिन माननीय विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय के मुख्य आधारों को में व्याप्त विसंगतियों व खामियों को नजरअंदाज किया गया है, जिसका सीधा लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए था। जैसे सर डीएनए या मेडिकल परीक्षण की अगर मैं बात करता हूं तो सर उसमें प्रदर्श रिपोर्ट 51 के अनुसार अभियुक्त के बाह्य व आंतरिक परीक्षण में किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए थे। उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में अभियोजन साक्ष्य 26 रिपोर्ट जारी करता चिकित्सा अधिकारी स्पष्ट कथन करती है कि यदि अभियुक्त के साथ बलात्पूर्वक इंटरकोर्स किया जाता तो उसके वैजाइनल इंजरी आना स्वाभाविक था। इससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के साथ बलात्संग जैसा कोई घटना घटित नहीं हुई। मिस्टर शर्मा, घटना किस तारीख की है? For the first time when the privacy of the prosecutrix was violated? 4 अगस्त। Sir, according to the case, there are four dates has been mentioned. 24th of December 2017, 30th of December 2017, 1st of August 2018, and 4th of August 2018. And when was she examined medically? Sir, she was examined by approx after 9th or 10th of August 2018, after 4 or 5 days. जी. By which doctor? By Dr. Sharmila Patidar. PW 26 sir. आगे बता। जी सर, इसके अलावा जो मेडिकल परीक्षण के दौरान जो आर्टिकल अभियुक्त से जब्त किया गया था उसमें एक थोड़ा सा विसंगति ये है कि सर ये स्पष्ट नहीं हुआ कि वो अपने साथ में उसने अंडरगारमेंट को कैरी किया था या वो जो धारण की हुई थी उसी को लिया गया है। इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट इज एग्जिबिट? Yes sir, DNA report has been exhibited sir. There is only also a lacuna in DNA report sir. पहले आप उसमें तो बता दीजिए, एग्जिबिट तो बता दीजिए उसका। Pradashpi 156 sir. There is some typographical error in the DNA. My lord. Admissible under law. That report of the expert at one point of time will say something and then he is entitled to change it, saying that it's a typographical error. कहाँ प्रावधान है इसका? और अगर है ऐसा टाइपोग्राफिकल एरर है तो उसने क्या वो मटेरियल को जो प्रिजर्व्ड है दोबारा टेस्ट लगाया? भाई अगर सही एक्सप्लेन बस किया उसने कि एक्सप्लेन करने से हो जाएगा क्या वोट की इसकी? उसका जो टेबल है उसमें उन्होंने अपने उसमें एग्जिबिट भी करवाया। ट्रायल कोर्ट ने उसके एविडेंस से पूरा टेबल एग्जिबिट किया, मेंशन किया। ठीक है, टेबल में इसमें इंटरप्रिटेशन
अच्छा ठीक है, वो दूसरी चट्टी भी जाती थी अपनी घटना चाहता है कि ये चड्डी का चड्डी सील हुई है, तो उसका सैंपल किस दिन दिया गया तो ये देखिएगा। ये अंडरगारमेंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम द विक्टिम ऑन डेट Which date? Because examination was conducted on 9 or 10 अगस्त, ठीक है। Yes, sir. 9 या 10 अगस्त को सीजर होगा इसका, सीजर कब है इसके एटमॉस्फेयर का, और पीड़िता क्या कह रही है उसके बारे में। डॉक्टर से जो डॉक्टर किसने किया था इनका मेडिकल, वो आया था ना अभी 26 हैं 26 26 जी, इसने प्रेजेंट किया होगा ना सर। प्रोसीजर एग्जिबिट 94 है। एक सेकंड, PW1 क्या है, विक्टिम है, नहीं पीडब्ल्यू इज ए साइंटिस्ट माय लॉर्ड। विक्टिम इज PW, पीडब्ल्यू सर सर आई वाज डिस्कसिंग अबाउट डीएनए। तो जो डीएनए में एक पार्ट जो मिसिंग है दैट वाज ऑटोसोमल एसटीआर प्रोफाइल, जहां पर मिक्स साइलेंस का एक पार्ट होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो इसमें नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो टेबल नंबर 1 में अभिमत है, जो अभिमत दिया गया है उसकी बिंदु क्रमांक 3 में कि अभियोक्त्री के स्रोत अंडरवेयर प्रदर्श ए से D2364 पर अनइंटरप्रेटेबल वाई क्रोमोसोम एसटीआर डीएनए प्रोफाइल का मतलब उसमें डीएनए का पाया नहीं जाना लिखा हुआ है, लेकिन वहीं पर बिंदु क्रमांक 4 में उसी के जस्ट अपोजिट उसी आर्टिकल के ऊपर फिर से तमाम एलिल्स का समान रूप से पाया जाना ये मेंशन किया गया है, जो साफ तौर पे बता रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें एक ह्यूमन इंटरफेरेंस करने के बाद में वो रिपोर्ट को कूट रचित किया गया है या उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस किया गया है, जिसका कोई भी सर इस तरीके की रिपोर्ट्स ऑटो जनरेटेड होना चाहिए। लेकिन ये जो है अगर इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है, इसका मतलब ये है कि इसमें संदेह क्रिएट होता है कि इसमें रिपोर्ट को प्रॉपरली क्रिएट नहीं किया गया है या आवश्यकता अनुसार उसमें फेरबदल किया गया है। पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा सर AFR रिपोर्ट के अंतर्गत बात करें, बोलिएगा फटाफट। जी जी सर, इसी के साथ में जो सेकंड फेज रहा है जिसके आधार पर इन्होंने कन्विक्शन का मेन पार्ट बनाया है, वो मेरा मोबाइल जो जब्त मोबाइल है सैमसंग J7, उसके संबंध में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो DFR रिपोर्ट है वो खुद ये स्पष्ट करती है कि किस तरीके से कूटरचना हुई है। पहली बात ये है कि इसकी जब्ती एक क्वेश्चनेबल पॉइंट है, मेरी अरेस्टिंग एक क्वेश्चनेबल पॉइंट है, क्योंकि एक्चुअल अरेस्टिंग 8 अगस्त 2018 को शाम को 6:45 से 7 बजे के 7:15 के दरमियान में भोपाल के अवधपुरी अयोध्या नगर स्थित मेरे ही संस्थान में मेरे ही स्टाफ के सामने मेरी अरेस्टिंग हुई थी। लेकिन जब उसमें ऑफिशियल अरेस्टिंग ना करते हुए मुझे धार ले जाकर, जिस समय मेरी अरेस्टिंग 8 अगस्त को हुई उसी समय मेरा मोबाइल और मेरी कार को सीज किया गया था। लेकिन उसी समय से जब्ती 10 तारीख 11 तारीख के आसपास की उसमें बताई गई है, लेकिन उस समय तक वो मोबाइल अनधिकृत तरीके से मधु करके जो व्यक्ति पुलिस का पर्सनल रहा है उसके पास में रहा। दूसरी चीज DFR प्रदर्शनी 156A के बारे में बात कर रहा हूँ सर मैं। 156 से देखे जी, क्या कहते हैं उसको 156A के बारे में। सर 156A में बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, बट जो 5 अश्लील कंटेंट जो वीडियोस बताए जा रहे हैं सर, ये प्लान्ड वीडियोस हैं। ये खुद रिपोर्ट खुद अपने आप में इस चीज को जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि जो वीडियोस हैं वो 2016 के हैं। जिस डेट में उन वीडियोस को प्लान किया गया या उसमें डाला गया है मोबाइल में मेमोरी कार्ड में, मेमोरी कार्ड में ही उसको प्लान किया गया। जिस डेट में वो डले उसी डेट की उसकी लास्ट एक्सेस डेट है, उसके बाद में वो कभी भी एक्सेस नहीं हुए। जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब्त मोबाइल, मेमोरी कार्ड और उसमें लगी हुई जियो सिम नंबर 8839139139 उसके बहुत समय बाद की है परचेज है, जो इस समय के दौरान कोई भी और फोटोज या वीडियोस उस मोबाइल में नहीं पाए गए। किसी भी प्रकार का अश्लील कंटेंट, किसी भी प्रकार का और अधिक वीडियो या फोटोज अभियोक्त्री या अभियोक्त्री से संबंधित कोई भी अन्य दस्तावेज या इस तरह की कोई भी इलीगल फोटोज या वीडियोस उसमें मोबाइल में नहीं पाए गए।
इस तरह से सर जो जब्ती की गई थी सैमसंग मोबाइल की उसके अंदर इंटेंशनली उसमें इसको प्लान किया गया। इसके अलावा जो अभियोजन के दौरान या विचारण के दौरान ये जो तथ्य आए हैं कि अश्लील फोटोज दिखाए जाते थे या वीडियोस दिखाए जाते थे, इस टाइप का कोई भी कंटेंट प्रदर्शनी की रिपोर्ट प्रदर्शनी 156 ए के अंतर्गत रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। किसी भी प्रकार की इलीगल वेबसाइट, यूट्यूब एक्सेस या किसी भी प्रकार के इलीगल फोटोज या वीडियोस, इन 5 वीडियोस को छोड़ के जो एक संदेह की स्थिति में है, जो स्पष्ट नहीं किए गए हैं। तो 16 प्राप्त हुए, 5 वीडियो असली। सर ये वीडियो भी एक्सेस इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि मोबाइल उस समय लॉक पोजीशन में था, वो एक्सेस नहीं कर पाए थे। उसके मेमोरी कार्ड को एक्सट्रैक्ट करके ही किया जा सकता है। इसी के कारण उसके अंदर जो एक्सेस डेट है, लास्ट एक्सेस डेट है, वो वही रह गई जो मेमोरी कार्ड में डालने के बाद में मेमोरी कार्ड उसमें इंसर्ट कर दिया गया। टेक्निकली अगर हम मेमोरी कार्ड को एक्सेस नहीं कर सकते या फोन एक्सेस नहीं किया जा सकता तो उस कंडीशन में वो डेट चेंज नहीं होती सर। हाँ बताइए इसमें शुक्ला जी। ये कुछ डेट्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एग्जिबिट P 145 देखिएगा। 145 मिला आपको? सर्वर थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। इसमें लिखा हुआ है कि 13/8 को आपने ये 6 आर्टिकल्स भेजे। जी। अंडरवियर ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स, स्लाइड ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स, हेयर ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स, pubic hair of the prosecutrix, underwear of the applicant, his pubic hair and a swab। ठीक है, ये आपने भेजे 13/8 को, प्राप्त हो गए 13 को मिली। 11 तारीख को भेजे आपने, 11/8 को। जी। मतलब ये सैंपल आपके पास में 9 और 10 को आ चुके थे, 9/8 और 10/8 को। जी। फिर ये FSL की रिपोर्ट आ गई 22/9/2018 को, 1 महीने के भीतर रिपोर्ट आ गई, ऑलमोस्ट एक महीने 10 दिन में। उसमें इन्होंने सिर्फ ए पर, प्रोसिक्यूट्रिक्स के अंडरवियर पर पाया शुक्राणु, लेकिन ये कह दिया धब्बे सीरम परीक्षण हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए। जी। ठीक है, मिल गई आपको? जी। देख रहे हैं आप? चलिए, उसके बाद डीएनए रिपोर्ट पर आ जाइए। एग्जिबिट 156। ये सैंपल कब भेजा गया है इसमें? उसमें लिखा 23/7/19 को प्राप्त हुए। जी। 11 महीने कहाँ रखे रहे सैंपल आप? जब FSL रिपोर्ट आ गई थी उसके बाद 11 महीने कहाँ रखे रहे आप? तेईस 7/19 को भेजा। 23/7/19 को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 1-2 दिन पहले भेजा हो। 23/7/19 का एक उसके पहले वाला डॉक्यूमेंट है सर। हाँ, देख लिया हमने, देख रिसिप्ट है। वही तो पूछ रहे हैं आपसे, समझना चाह रहे हैं। 11 महीने कहाँ रखे रहे सैंपल? डीएनए के लिए क्यों नहीं भेजा? सत्रह 7/19 को आपने ड्राफ्ट भेजा है। ऑलमोस्ट 11 months यू केप्ट इट विद यू। बताइए क्या कहा आईओ साहब ने, कहाँ रखा था वो? आईओ इज द PW 40 my lord। 40 my lord। क्या कहते हैं आईओ साहब? देना यार, वो पार्ट देना बयान। क्या बता कह रहा है, बता, आप बता दो ना। जी। रहोगे मत परेशान। तो ये P40 क्या जस्टिफिकेशन है सैंपल रखे रहने का 11 महीने तक? और कहाँ रखे थे? ये P40। Firstly, it could be sent for FSL my lord। FSL से तो सितंबर में रिपोर्ट आ गई, सितंबर 18 में। my lord। उसके बाद ब्लड सैंपल कब लिया गया? 12/7 के बाद आपका 12/7/19 के बाद ब्लड सैंपल लिया गया आपका? सर मेरा एट द टाइम ऑफ अरेस्ट के बाद में 10 तारीख को, 10 और 11 तारीख को सैंपल लिया गया था और ड्राइड कॉट
पॉज भी उसमें है सर, मेंशन किया हुआ है। के बाद Cotton. उसके बाद कोई सैंपल लिया गया क्या आपका? सर मेरी जानकारी में नहीं है। बताइए ब्लड सैंपल कब लिया है इनका? इसमें एक रिसिप्ट लगा हुआ है, एग्जिबिट 79, हाँ, फॉरेंसिक फॉरेंसिक रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भोपाल, एग्जिबिट P79 14/8/2018 का है सर, 14/8। 2018। अच्छा, हेड कांस्टेबल सिविल। जी जुलाई 2018 के बाद का। जी, तो ये ब्लड सैंपल कहाँ रखा था आपने प्रिजर्व करके? 14/8/18 का है जी। है ये 79 का जो ब्लड सैंपल आप बता रहे हैं, जी, ये कहाँ रखा था प्रिजर्व करके? 82, 80, 79। तो 20/8/18 को जी, दे दिया आपने कांस्टेबल ब्रजेश को। जी। इसका सैंपल है, मार्कडेज आर्टिकल में कहाँ लिखा ब्लड सैंपल? ब्लड सैंपल नहीं, इसमें ये तो चादर जब्त की गई थी। रिसिप्ट है जी। अरे रिसिप्ट तो है, हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं? ब्लड का सैंपल कब लिया गया है इनका? जुलाई 19 के बाद। जुलाई में। सर ये कल देख के बताएंगे ना, कल सुबह सुबह रखते हैं, देख के बताएंगे भैया विजिटिंग टाइम। अच्छा चलिए देख लीजिए ना, फिर ये सब जाएंगे 5:30 5:30 हम 1 मिनट में बैठना है। वही, इसमें विक्टिम नंबर 3 and 4 इज आल्सो देयर। अरे भाई जो आपसे पूछ रहा हूँ उतना तो बता दीजिए पहले। एट्रोसिटी एक्ट में कन्विक्शन। अरे भाई वो सब ठीक है। जी, आप इतना तो बताइए कि इनका ब्लड सैंपल किस तारीख को ड्रॉ किया गया था और 1 साल बाद भेजा गया तो किस तरीके से उसको प्रिजर्व रखा गया था, जी। कोल्ड चेन मेंटेन थी उसकी, सब बताइए आप। या तो ये बताइए कि 12/7/19 के बाद ब्लड सैंपल। पेपर दिखाना। या देख लो शुक्ला जी, तो लास्ट में देख लेंगे, आप छाट के बैठ के छाट। जी, रिकॉर्ड दे दीजिए, छाट के देंगे। क्या करेंगे तो आप अभी 10 मिनट बाद आइए, आप रहिए, जी सर। कर लीजिए अपने आप को। म्यूट कर लीजिए, 10 मिनट बाद आइएगा।